वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बीच वैश्विक भू राजनीति में तनाव और गहराता नजर आया है जब उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के परीक्षण की घोषणा कर दी। सोमवार को उत्तर कोरिया ने आधिकारिक तौर पर बताया कि देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग ने स्वयं इन हाइपरसोनिक मिसाइलों की परीक्षण उड़ानों का अवलोकन किया है। इस दौरान किम जोंग ने उन देश की परमाणु युद्ध निवारक क्षमता को भी मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। ये परीक्षण ऐसे समय पर किया गया है जब उत्तर कोरिया अपने प्रमुख राजनीतिक सम्मेलन से पहले हथियारों के प्रदर्शन को तेज कर रहा है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह अभ्यास रविवार को किया गया। इसका उद्देश्य हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली की वास्तविक तत्परता की जांच करना, मिसाइल बलों की मारक क्षमता और परिचालन कौशल को बेहतर बनाना था तथा देश की समग्र युद्ध निवारक शक्ति का मूल्यांकन करना भी इसका एक उद्देश्य था। KCNA के अनुसार किम जोंग ने उन्हें कहा है कि इस प्रक्षेपण अभ्यास के जरिए ये स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रीय रक्षा से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीकी लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सैन्य साधनों, खासकर आक्रामक हथियार प्रणाली को लगातार उन्नयन समय की जरूरत है। उत्तर कोरिया ने इस अभ्यास की जानकारी भी ऐसे समय पर दी है जब इससे ठीक एक दिन पहले उसके पड़ोसी देश ने उस पर कई बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण का पता लगाने और उकसावे का आरोप लगा दिया था। ये घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये परीक्षण दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की चीन रवाना होने से कुछ ही घंटे पहले किया गया है। ली जे म्यूंग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं, जहां उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम एक अहम मुद्दा रहने की उम्मीद जताई जा रही है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने पहले ही संकेत दिया था कि शिखर सम्मेलन में चीन से कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता बनाए रखने में अधिक रचनात्मक भूमिका निभाने का आग्रह कर सकते हैं। चीन उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा सहयोगी है और आर्थिक संपर्क सूत्र माना जाता है। ऐसे में बीजिंग की भूमिका इस पूरे क्षेत्रीय समीकरण में बेहद अहम है। अब यहाँ विशेषज्ञों का मानना है कि यदि उत्तर कोरिया वास्तव में एक प्रभावी हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली विकसित कर लेता है तो इससे उसकी सैन्य क्षमता में बड़ा गुणात्मक बदलाव आ सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें अत्यधिक गति से उड़ान भरती हैं और रास्ते में दिशा बदलने की क्षमता रखती हैं, जिससे इन्हें पारंपरिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों से रोकना बेहद कठिन हो जाता है। इससे उत्तर कोरिया को संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया की मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भेदने की क्षमता मिल सकती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक तकनीक से जुड़े कई परीक्षण किए हैं, लेकिन कई विदेशी सैन्य विशेषज्ञ अब भी संदेह जताते हैं। उनका कहना है कि अब तक परीक्षण की गई मिसाइलें उड़ान के दौरान वांछित गति और लक्ष्य बदलने में पूरी क्षमता हासिल नहीं कर पाई हैं। इस पर स्पष्ट प्रमाण सामने नहीं आए हैं। वहीं हाल ही के हफ्तों में उत्तर कोरिया ने केवल हाइपरसोनिक मिसाइलों तक ही खुद को सीमित नहीं रखा है। उसने लंबी दूरी की रणनीतिक क्रूज मिसाइल और नई वायु रोधी मिसाइल प्रणालियों का भी परीक्षण किया है। जिसके अलावा उत्तर कोरिया ने अपनी पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी के निर्माण में हुई प्रगति को दिखाने वाली तस्वीरें भी सार्वजनिक की है। इन तस्वीरों में उत्तर कोरिया की सैन्य महत्वाकांक्षाओं के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। अब यहाँ पर्यवेक्षकों का कहना है कि इन सभी गतिविधियों के बीच एक बड़ा राजनीतिक उद्देश्य छिपा है। दरअसल सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के 5 वर्षों में होने वाले बड़े सम्मेलन से पहले उत्तर कोरिया हथियार विकास के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करना चाहता है। ये सम्मेलन किम जोंग की अपनी नीतियों की समीक्षा करने और भविष्य की दिशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण मंच माना जाता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच उत्तर कोरिया ने वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य अभियान की भी कड़ी निंदा की। उत्तर कोरिया ने अपने बयान में कहा कि ये कार्रवाई एक बार फिर अमेरिका के दुष्ट और क्रूर स्वभाव को उजागर करती है। प्योंगयांग का आरोप है कि अमेरिका दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सैन्य हस्तक्षेप के जरिए अपनी ताकत थोपने की कोशिश करता है। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य अभियान जैसे कदम किम जोंग को अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को और तेज करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उत्तर कोरियाई नेतृत्व लंबे समय से ये मानता रहा है कि मजबूत परमाणु हथियार ही अमेरिकी नेतृत्व वाली कथित शत्रुता के सामने उनकी सरकार और राज्य की संप्रभुता की गारंटी है। हालांकि अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या किम जोंग उन आगामी पार्टी कांग्रेस का इस्तेमाल अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर नया दृष्टिकोण पेश करने के लिए करेंगे या नहीं। पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु वार्ता ठप पड़ी है। ऐसे में ये सम्मेलन या हालिया मिसाइल परीक्षण संकेत दे रहा है कि उत्तर कोरिया टकराव की राह पर आगे बढ़ेगा या बातचीत की कोई नई संभावना तलाशेगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।